नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार फंडामेंटल डिटेल्स में आपका स्वागत करता हूं। आज आपके सामने हम लेके आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, वो है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, जिसका टॉपिक है सॉइल एंड क्लाइमेट कंडीशन प्रेवलेंट इन रेनफेड एरियाज। रेनफेड एरियाज में सॉइल कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं या क्लाइमेटिक कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं जो हमें ध्यान रखने योग्य होती हैं। तो दोस्तों, किसी भी चाहे सॉइल कंडीशंस का अध्ययन हम यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस का अध्ययन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कैसी सॉइल है, किस प्रकार का वहां पर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, क्या उसके विशेषताएं हैं, जिससे कि हम क्रॉपिंग पैटर्न को या फिर हम वाटर मैनेजमेंट टेक्निक को या फिर हम क्रॉप प्लानिंग को हम कैसे कर सकते हैं, जिसका निर्धारण करना हो, या वो हमारे इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए बहुत आवश्यक होता है। ठीक है भाई। तो यहाँ पर पहला क्या है, सॉइल कंडीशन इन रेनफेड एरियाज। तो सॉइल कंडीशन सबसे पहला क्या है, सॉइल टाइप। तो रेनफेड एरियाज की अगर हम बात करें तो सीधी सी बात है कि जो सॉइल टाइप है, ये हमारे भारत देश में जो है बहुत ही विभिन्न प्रकार की सॉइल कंडीशंस पाई जाती हैं, सॉइल पाई जाती हैं, जिसमें क्या है, सैंडी लोम है, लोम सॉइल है, क्ले लोम है, क्ले सॉइल और लेटराइटिक सॉइल है। इन सॉइल्स में क्या होता है, सीधी सी बात है, इनके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, फसलों को उगाते हैं या इनके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उनका मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल धारण क्षमता। तो जल धारण जो क्षमता होती है वो दोस्तों क्या होता है, हमारा जो सॉइल होता है उसके अकॉर्डिंग होती है, उसका पेरेंट मटेरियल क्या होता है, उसमें कार्बन पदार्थ की मात्रा क्या है, उसके ऊपर जो है जल धारण क्षमता निर्धारित करती है। तो जैसे हमारा लोम सॉइल हो गया और क्ले लोम हो गया, ये क्या होती है, हाइयर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, हाइयर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इनके अंदर जो है क्ले लोम है या लोम सॉइल, इनमें हाइयर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, जल धारण क्षमता अधिक होती है इस कंपेयर टू सैंडी सॉइल। जो बलुई मृदाएं होती हैं इनकी तुलना में जो है, जो इसमें क्या होता है, जल धारण क्षमता कम होती है। क्यों? क्योंकि इसमें वाटर बहुत जल्दी ड्रेन आउट हो जाता है, बहुत ही जल्दी वो ड्रेन बाहर निकल जाता है। इसके बाद आता है सॉइल फर्टिलिटी, मृदा उर्वरता। तो जो मृदा उर्वरता होती है वो ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट के ऊपर निर्भर करती है। जैसा कि इसमें बताया है, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट पीएच लेवल अक्रॉस डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स। ठीक है। जो हमारे देश में सॉइल्स हैं उनमें अलग अलग प्रकार की जो है मृदाएं पाई जा रही हैं, उनका अलग अलग पीएच होता है, अलग अलग उनमें ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट होता है, जिसके चलते जो है उनका जो फर्टिलिटी है वो भी आपका अलग अलग होता है। तो ये जो सॉइल टाइप है ये क्या करता है, ये अफेक्ट क्रॉप ग्रोथ एंड न्यूट्रिएंट अपटेक। जो सॉइल फर्टिलिटी होती है ये हमारी फसल की जो वृद्धि होती है उसको प्रभावित करने के साथ साथ पोषक तत्वों की उपलब्धता को भी प्रभावित करता है। आगे चलते हैं, क्या है, सॉइल इरोजन। देखिए, जो सॉइल इरोजन है ये भी बहुत ही ज्यादा प्रभावकारी फैक्टर होता है रेनफेड एरियाज में, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, स्लोपी लैंड्स होती है। क्या होती हैं, स्लोपी लैंड्स ड्यू टू हैवी रेनफॉल। देखो, जब ढाल होता है तो वहां पर क्या होता है, रन ऑफ बढ़ जाता है। जब रन ऑफ बढ़ेगा, हैवी रेनफॉल हो रही है, तो वहां पर मृदा का कटाव बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है। इरोजन लीड्स सॉइल डिग्रेडेशन। जब इरोजन होगा तो क्या होगा, सॉइल डिग्रेडेशन होगा, मृदा नमनीकरण होगा। साथ ही साथ क्या होगा, लॉस ऑफ टॉप सॉइल एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। मृदा की ऊपरी परत जो होगी वो बह जाएगी आपका सीट इरोजन के द्वारा। गली इरोजन, रिल इरोजन होते हैं, बहुत टाइप के इरोजन होते हैं। इससे क्या होता है, हमारी मृदा का ह्रास होता है, मृदा का निम्नीकरण होता है। साथ ही साथ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो भी हमारी पुअर हो जाती है। इसके बाद आता है क्लाइमेट कंडीशन इन रेनफेड एरियाज। जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है रेनफेड एरियाज की वो क्या होती है, सबसे पहला है रेनफॉल पैटर्न। तो दोस्तों आपको बताते हैं, जो रेनफॉल पैटर्न होता है वो क्या होता है, सीधी सी बात, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल या वेरिएबल रेनफॉल होने के चलते क्या होता है, इररेगुलर एंड लिमिटेड रेनफॉल। जो वर्षा होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है या इररेगुलर होती है, इसमें कोई रेगुलरिटी नहीं होती। जिसके साथ क्या होता है, साथ ही साथ टाइम एंड ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। कितने समय वर्षा हो रही है, कितना हो रही है, कितनी इंटेंसिटी से हो रही है, ये चीजें प्रभावित करती हैं। क्योंकि ये क्या प्रभावित करेंगे, क्रॉपिंग पैटर्न को प्रभावित करेंगी, साथ ही साथ वाटर अवेलेबिलिटी को प्रभावित करती है। और जो हमारा क्या है, सीधा सीधा हम क्या कर रहे हैं, क्रॉपिंग पैटर्न जो बना रहे हैं वो हमारा किसके ऊपर होगा, रेनफॉल इंटेंसिटी के ऊपर होगा, वर्षा की मात्रा कितनी है इसके ऊपर होता है। ठीक है। तो ये क्या करती है, हमें क्रॉपिंग पैटर्न को प्रभावित करती है। अगला है हमारा क्या, टेम्परेचर। जो हमारा तापमान है, सीधी सी बात है, कोई भी जो तापमान होगा वो फसल के जर्मिनेशन को प्रभावित करेगा, फसल की सुटेबिलिटी को प्रभावित करेगा। तो डिटरमाइन क्रॉप सुटेबिलिटी एंड ग्रोथ रेट। तो टेम्परेचर क्या करता है, वो फसल की
सुटेबिलिटी को प्रभावित करता है, साथ ही साथ उसके ग्रोथ रेट को भी प्रभावित करता है। बहुत ज्यादा तापमान होगा तो क्या होगा, सीधा सीधा जो ऑर्गेनिक मैटर होगा फास्ट डिकम्पोज होगा, मृदा में फर्टिलिटी कम हो जाएगी। साथ ही साथ क्या होता है, जो हमारे दूसरे फैक्टर्स होते हैं जैसे इवोपरेशन, ट्रांसपिरेशन, ये हमारा बढ़ जाता है। अगला कारण है हमारा इवोपोट्रांसपिरेशन। इवोपोट्रांसपिरेशन क्या होता है, जब सॉइल एंड जो है प्लांट दोनों से वाटर का लॉस होता है तो उसे हम बोलते हैं इवोपोट्रांसपिरेशन। ये भी क्या होता है, एक अगर ये ड्राई कंडीशन में ये इवोपोट्रांसपिरेशन बढ़ जाता है तो उससे क्या होगा, हमारी फसलों को नुकसान हो जाएगा। हमारी फसल स्ट्रेस कंडीशन में सफर करती है या उसको फसल को स्ट्रेस कंडीशन से गुजरना होता है। ठीक है, अगला क्या है, सीजनल वेरिएबिलिटी। तो सीजनल वेरिएबिलिटी का अर्थ क्या है, ड्राई आर वेट सीजन। ये जो ड्राई आर वेट सीजन होता है ये क्या होता है, जैसे ड्राई स्पेल आ गया, ठीक है, तो ड्राई स्पेल अगर समय बढ़ जाएगा तो वो हमारी फसलों के लिए नुकसानदायक हो जाएगा। ऐसे ही और ज्यादा ड्राई स्पेल बढ़ेगा तो वो भी हमारी फसल के लिए नुकसान होगा, ड्रॉट आएगा, सूखा पड़ जाएगा। तो क्या कह रहा है, सीवियरिटी ऑफ ड्राई पीरियड एंड टाइमिंग ऑफ रेनफॉल इन्फ्लुएंस क्रॉप सिलेक्शन। भाई कितना ड्राई पीरियड होता है, बहुत ज्यादा होता है तो हमें फसल का चुनाव ऐसा करना चाहिए जो हमें बहुत ही कम पानी चाहने वाली हो। तो क्रॉप सिलेक्शन एंड वाटर मैनेजमेंट ओवरऑल क्रॉप एग्रीकल्चरल प्लानिंग जो है हमारी सारी की सारी वो प्रभावित होती है कि जो सीजनल वेरिएबिलिटी क्या है, बरसात का जो पैटर्न है वो क्या है, वो सीधा सीधा फसल के चुनाव को और हमारी ओवरऑल एग्रीकल्चर प्लानिंग को प्रभावित करता है। लास्ट हेडिंग क्या है आपका, क्लाइमेट चेंज। देखिए सीधी सी बात है, जो इतना ज्यादा जो हो रहा है, हम बहुत ज्यादा इमिशंस कर रहे हैं, CO2 कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, यानी कि जो हमारा क्लाइमेट चेंज हुआ है क्या करेगा, अल्टर्ड रेनफॉल पैटर्न, इंक्रीज टेम्परेचर। ये क्या करेगा, जो रेनफॉल पैटर्न है वो हमारा चेंज हो जाएगा, उसमें परिवर्तन आएगा और हमें क्या करना पड़ेगा, साथ ही साथ टेम्परेचर बढ़ जाएगा। एंड मैनेजमेंट ड्रॉट, हमको सूखा प्रबंधन के लिए हमें दूसरी चीजों को अपनाना पड़ेगा। एडॉप्टिंग टू क्लाइमेट चेंज रिक्वायर सस्टेनेबल फार्मिंग। जब क्लाइमेट चेंज होगा तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को अपनाना पड़ेगा। एंड इफेक्टिव वाटर मैनेजमेंट इन रेनफेड एरियाज। जो हमारे रेनफेड एरियाज है वहां पर फिर क्या करना पड़ेगा, क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फार्मिंग प्रैक्टिसेस को अपनाना होगा, तब जाके हम इन चीजों को कर पाएंगे। तो हमें जो सॉइल एंड क्लाइमेट संबंधित जो हमें कंडीशन आवश्यक है जानकारी, वो किस लिए आवश्यक होती है, ताकि हमें इफेक्टिव मैनेजमेंट कैसे कर सकें, वाटर मैनेजमेंट कैसे कर सकें, सॉइल मैनेजमेंट कैसे कर सकें, और साथ ही साथ ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी है, क्रॉप प्लानिंग है, वो भी हमारी इसी पर निर्भर करती है। इसलिए रेनफेड एरियाज में क्या सॉइल कंडीशन है, क्या उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन, इसका जानना बहुत आवश्यक होता है। आशा करते हैं लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।